गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हो बेटा आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना काम समय पर कर रहे होंगे। बेटा इससे पहले की वीडियो में हम अपनी जो हमारा क्षितिज भाग 2 है उसकी 3 कविताएं पढ़ चुके हैं। अब हम उसकी आज 4 कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य क्या होता है बेटा? आत्मकथ्य होता है यानी जब कवि अपने जीवन के बारे में अब लिखता है। आत्मकथ्य यानी अपनी आत्मा से लिखता है कुछ अपने जीवन के बारे में, वो होता है हमारी आत्मकथ्य। यानी जब हम किसको बोलते हैं कि अपनी आत्मा का आत्मकथा लिखो यानी अपने बारे में लिखो, तो वो होती है आत्मकथ्य। इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसमें थोड़ा हम कवि के बारे में पहले जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। 1889 में वाराणसी में हुआ। इन्होंने जो काशी के प्रसिद्ध कविंस कॉलेज में वे पढ़ने गए थे, जो शुरू में इन्होंने काशी का प्रसिद्ध कविंस कॉलेज उन्होंने अपना एडमिशन लिया था, लेकिन जीवन में परिस्थिति अनुकूल होने के कारण 8वीं से आगे वो पढ़ नहीं पाई। यानी जीवन के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी, इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया था। फिर बाद में आता है ये छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक हैं। छायावादी प्रवृत्ति के जो प्रमुख कवि हैं उनमें से एक हैं। इनकी रचनाएं हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। इनके कवि के साथ साथ ये सफल गद्यकार भी थे, यानी कुछ कहानियाँ वगैरह भी लिखते थे। अज्ञातसूत्र, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उनके प्रमुख नाटक हैं। कंकाल, तितली, इरावती इनके उपन्यास हैं। आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल उनके क्या हैं? कहानी संग्रह हैं। तो ये बेटा इनकी रचनाएं थी। इन्होंने इनका निधन कब हुआ था? सन 1937 में इनका निधन हो गया था। ये था जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। अब हम इनकी कविता थोड़े बहुत पढ़ते हैं। आत्मकथा यानी इसमें जीवन में इन्होंने अपने बारे में क्या लिखा है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप होता है भंवरा। तो इसमें कवि ने अपने मन को क्या भंवरे का रूप दिया है, यानी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है कि कहता है कि मेरा मन रूपी भंवरा न जानकर कि मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा मन रूपी जो भंवरा है वो गुनगुनाकर मेरे जीवन की कौन सी कहानी कह जाता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि मेरे जीवन के अंदर जो दुख रूपी जो पत्तियां हैं वो न जाने कितनी संख्या में मुरझाकर गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। किस गंभीर यानी गहरे, अनंत नीलिमा यानी इस गहरे आकाश में असंख्य जीवन इतिहास, न जाने कितने जीवन इतिहास छिपे हुए हैं। कि जैसे आकाश में कितने तारे छिपे, उसी प्रकार मेरे जीवन में न जाने कितने गहरे भाव हैं, अनुभव हैं, कितना इतिहास छिपा हुआ है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपास। कि यह लोग करते ही रहते हैं, कि ये जो लोग हैं संसार के, ये करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य यानी किसी ऊपर कटाक्ष करना, मलिन उपास यानी दूसरे का मजाक उड़ाते रहते, दूसरे ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। यानी इसमें जयशंकर प्रसाद कहते हैं दूसरे कवि को कि आप मुझे अपनी कविता लिखने के लिए कहते हो कि मैं अपने जीवन के बारे में लिखूं, लेकिन जो इस संसार के लोग हैं न जाने ये दूसरे पर क्या कटाक्ष करते हैं, उनका मजाक किस प्रकार उड़ाते हैं, और मेरे जीवन के न जाने कितनी इतिहास छिपे हुए हैं, और फिर भी तुम कहते हो कि मैं इन लोगों के सामने अपनी जो जीवन बीती है, अपनी मेरी जो दुर्बलताएं हैं, मेरी जो कमजोरी है, मैं उनको सामने इनको बता दूं, अपने संसार में बातें बीती हुई। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कि क्या तुम मेरे दुखों के बारे में सुनकर तुम्हें सुख मिलेगा जब तुम देखोगी कि यह गागर यानी मटका, रीति यानी खाली है, कि मेरे जीवन रूपी जो मटका है वो खाली है, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को बताया जा सके। क्या तुम इनको कुछ सुनकर तुम्हें कुछ सुख मिलेगा? किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कि कहीं ऐसा न हो कि तुम मेरी सुनकर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं
कि मेरे जीवन रूपी घड़े खाली करने वाले तुम ही हो, और मेरे जीवन से रस लेकर, मेरे जीवन के बारे में सुनकर अपने जीवन में रस भरने वाले हो, यानी अपने जीवन में खुशी भरने वाले हो। किंतु यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। दूसरा कवि कहता है कि तुम्हें ऐसा दुख क्यों है कि अब हम तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारा दुख उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, कि या अपनी भूल जाऊं या प्रवंचना यानी औरों का दुख, उन औरों की बुलाई औरों को दिखाऊं मैं, कि मेरे जीवन में जो कुछ घटित होएगा तो मैं उसे भूल जाऊं, या औरों का जो मुझे दुख दिया गया है उनकी जो घटना है, उनकी आप बीती है, उनको मैं दिखाऊं, उनको बताऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कि कवि कहता है कि उज्जवल गाथा यानी उज्जवल जो गाथा है यानी जो कहानी है, मैं उसे लोगों को कैसे बताऊं मधुर चांदनी रातों की, मेरे जीवन के अंदर जो प्रेम रूपी जो चांदनी रात थी उनकी गाथा मैं लोगों को कैसे सुनाऊं। अरे खिल खिलाकर हंसते वाली उन बातों की, कि मैं जीवन के अंदर जिन बातों के लिए खिल खिलाकर हंसता था उनकी कहानी मैं लोगों को कैसे बताऊं। मिला कहाँ वह सुख जिसका सोपन मैं देखकर जा गया। इसमें कवि कहता अपने एक सपने के बारे में बताता है कि मैंने सपने में एक सपना देखा था कि जिसमें मुझे सुख मिला है, कि लेकिन मिला कहाँ वह सुख, कि लेकिन मैं उस सपने को देखकर मैं जाग गया, लेकिन मुझे जागते मुझे सुख उत्पन्न नहीं हुआ। जिस आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, कि वह सुख मेरे पास आते आते मुस्कुरा कर मुझसे दूर चला गया। जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। इसमें कवि अपनी प्रेमिका के बारे में वर्णन करता है कि मेरी प्रेमिका सुबह सुबह मुझे जगाने, उसकी अरुण कोपला यानी लाल लाल कोपला यानी सुंदर गालों में मैं क्या कहता उसकी मतवाली सुंदर छाया के अंदर मैं रहता था। अनुरागनी उषानी सुहाग मधु माया में, और मेरी प्रेमिका रूपी जो प्रातःकाल है वो अपनी मधु माया में यानी मुझे सुहाग मधु माया में मेरे साथ रहती थी। उसकी समृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, कि उसकी समृति उसकी यादें मेरे लिए क्या है, एक राही के लिए, एक मुसाफिर के लिए रास्ता बनी हुई हैं। जैसे एक मुसाफिर हार जाता है उसके लिए कुछ यादें रास्ता बन जाती, उसी प्रकार मेरी प्रेमिका की जो यादें थी वो मेरे लिए हारे हुए पथिक की पंथा यानी उसकी यादें उसके लिए एक रास्ता बनी हुई हैं। छोटे सी सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कंथा यानी पीड़ा, कि मेरे जो जीवन रूपी जो गूदड़ी है उसको उधेड़ कर तुम क्या देखोगे, मेरी पीड़ा को तुम क्या समझोगे। छोटे सी जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, कि मेरा जीवन छोटा सा है उसकी बड़ी कथाएं बड़ी कहानियां बनाकर लोगों के सामने मैं कैसे कहूँ। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। इसमें कवि कहता है क्या ये सही नहीं है कि मैं औरों की बातें सुनता रहूँ और अपने बारे में चुप रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, कि मेरा जी भोली आत्मकथा यानी सीधी सीधी कहानी, यानी उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होना कि तुम सुनकर ऐसा क्या करोगे, तुम लोगों का क्या भला करोगे, क्योंकि मेरी आत्मकथा है जो मेरी कहानी है वो सीधी सी बिल्कुल सीधी सी, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भोली भाली है। अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि भी अभी ऐसा कोई समय भी नहीं है, मेरी जो चुपचाप जो मेरी पीड़ा है वो भी सोई हुई है, यानी उसे बताने का भी समय नहीं है। अर्थात यहाँ पर कवि लोगों से कहता है कि जो लोग हैं इनको मैं क्या बताऊँ, कि इनको मैं कैसे कहूँ कि मेरे जीवन में क्या क्या बीता है। और इसलिए बाद में कवि कहता है कि क्या ये सही नहीं हो सकता कि मैं तो चुप रहूँ और लोगों को अपनी कहानी कहने दूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को बताया जा सके। तो इसमें बेटा जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा के बारे में बताया कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो लोगों को बताया जा सके, मेरी जो कहानी है बिल्कुल सीधी सादी है। मैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं औरों की सुनता रहूं, चुप रहूं, और क्या ये लोग जो मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा क्या उसको ध्यान से सुनेंगे, क्या उसको समझेंगे, क्या ऐसा नहीं है कि मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो बेटा इसमें जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन के बारे में लिखा है। फिर हम इसमें अंदर लिख सकते हैं कुछ कठिन वर्डों का प्रयोग किया गया है हमारा यहाँ पर। तो ये थी हमारा प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। जो हमारा करुण रस है यानी दूसरे के ऊपर करुणा का भाव दिखाया गया है, इसमें कवि ने अपने जीवन के बारे में लिखा है। तो
तो बेटा ये थी हमारी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथा। आत्मकथा यानी अपने जीवन के बारे में लिखना। तो थैंक यू बेटा।